अब आर पार की लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं। इनके मुतालबे को इसलिए भी जायज समझा जाना चाहिए क्योंकि इन्हें काम तो सौंप दिया गया है, लेकिन इनकी मजदूरी तय नहीं की गई है। आमतौर पर मजहबी रसूम की अदायगी करने वालों के बारे में ये भुला दिया जाता है कि उनका भी एक खानदान होता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुहैया कराना है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होना क्योंकि ग्लोबल खराब है, इसलिए हम खराब। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हज कमेटी के मुताबिक हज 2014 के लिए दरख्वास्त जनवरी के तीसरे हफ्ते में जारी की जाएंगी और 20 फरवरी से फॉर्म भरे जाने का अमल शुरू हो सकता है। कमेटी के रुकन हाजी शाहिद मोहम्मद ने मीडिया को बताया कि आजमीन की सहूलत के लिए कमेटी 2014 में कई प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इनमें आजमीन के दस्तावेज गुम हो जाने की शिकायत को खत्म किए जाने की कोशिश भी शामिल है, क्योंकि दस्तावेज की कॉपी वेबसाइट पर डाली जाएगी। आज़िम हज अपना कवर नंबर के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। मीटिंग लग रही थी उसकी ऑल ओवर हिंदुस्तान की हज कमेटी की, उसके अंदर उन्होंने तजवीज की है कि हज 2014 के फॉर्म जो है इंशाअल्लाह ताला 20 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएंगे। और इस बार एक नई चीज आ रही है कि जैसे हाजियों के वीजा वगैरह, उनका पासपोर्ट और उनके फॉर्म वगैरह जो भी आवेदन करेंगे आवेदक, उनके सबके स्कैन करके उन सबको जो है साइट पर डाला जाएगा। इससे एक फायदा ये होगा कि जो भी अगर किसी हाजी का कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसका कवर नंबर डाल करके हम उसका पासपोर्ट उसका स्कैन करवा होगा, उसका फॉर्म स्कैन करवा होगा, उसकी जो भी मूल दस्तावेज हैं वो स्कैन करे हुए होंगे, डाटा एंट्री में होंगे, तो वो समय पड़ने पर उसको हम निकाल सकते हैं। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स इन दिनों प्रमोशन को लेकर कश्मकश से गुजर रहे हैं। आमतौर पर यह होता है कि अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए असातिज़ा मुख्तलिफ ट्रेनिंग लेते हैं। इस दौरान इनके तनख्वाह और मुलाजमत के दीगर अवामिल भी जारी रहते हैं, लेकिन मदरसा असातिज़ा का इल्जाम है कि इनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। किस मदरसा पेरेंट टीचर तो ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, लेकिन उनको आज ट्रेनिंग पीरियड और उनका ज्वाइनिंग के बाद के पीरियड को मदरसा बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा है। और तकरीबन 40 मदरसा पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस करंट ईयर में बीएड की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड ने अपने नियमों का हवाला देते हुए जो बताया है, देयर आर नो रूल्स इन मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड का नियम भी नहीं है। रूल्स की बात करें तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये स्टूडेंट इंटरेस्ट में अपना स्किल को डेवलप करने के लिए पैरा टीचर्स ने जो ट्रेनिंग की है उनको बाकायदा लीव सैंक्शन करना चाहिए। खबर कर्नाटक से है, जहां वक्फ बोर्ड ने नए वक्फ तरमीमी कानून के सिलसिले में बेदारी मुहिम का आगाज किया है। बेंगलुरु में बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रियाज खान ने इसकी जानकारी दी और कहा कि मुतवल्लियों, सरकारी अफसरों, मीडिया और अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवामी इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। अब्दुल रियाज खान ने कहा कि गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेक्शन and safeguarding work properties in the entire country. These amendment acts have been introduced across the country
on 1st November 2013. मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस महीने हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। मुंबई में अपने पहले खिताब आम के बाद ताहिरुल कादरी 13 जनवरी को बेंगलुरु में आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मिनहाजुल कुरान कर्नाटक के सदर नजमुद्दीन हयात शरीफ ने कहा कि बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। हिंदुस्तान का पहला क्लास मुंबई में होगा। मुंबई से बेंगलुरु आ रहे हैं। बेंगलुरु में इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस होगा, यानी कि आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जो पहली मर्तबा सरजमीन हिंद में हो रहा है। 13 जनवरी की शब में बेंगलुरु पैलेस में मुनक़द किया जा रहा है। पहले कहाँ होती थी ये मिलाद, आलमी मिलाद का रोज कॉन्फ्रेंस पहले मीनार पाकिस्तान लाहौर में होती थी। इस मर्तबा वहां नहीं हो रही है, हिंदुस्तान में बेंगलुरु में हो रही है। भोपाल के मदरसा हसनुल मदारिस से 10 साल के बच्चे ने 6 साल के अरसे में कुरान हिफ्ज करने की सादत हासिल की है। 10 साल के हाफिज कुरान कासिम की ज़हानत और खुदादाद सलाहियत का एतराफ उसके असातिज़ा भी करते हैं। 10 साल के हाफिज कासिम आलिम बनने के ख्वाहिशमंद हैं। जब हम आए तो हम हाफिज ने हमको पढ़ाए, फिर उसमें जो गलतियां आई वो सही करवाई। मगरिब के बाद पढ़ने बैठते तो सब याद कर लेते हैं, फिर इशा बाद पारा याद करते हैं, फिर वही फजर के बाद वही सबक सुना देते हैं फजर से पहले। अच्छा लगता है। क्या आगे क्या करना चाहते हो? आलिम का कोर्स। 3 महीने तक नाजरा किया, उसके बाद इसने इसका हिफ्ज शुरू करवाया। तो शुरू में ये 3-3, 4-4 लाइन सुनाता था। तो इसका जहन देखते हुए हमने इसके ऊपर मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जहन इतना था कि आखिर में आधा पारा सुनाने लगा था। यानी कि 3 दिन के अंदर एक पारा इसका हो जाता था मुकम्मल। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। 10 बजे खबरनामे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आजा
रिजवा गालिब की गजल का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस बात को इतनी खूबसूरती के साथ गालिब साहब के अलावा शायद ही कोई और कह पाता। ख्वाहिशें और अरमान चीज ही ऐसी हैं, हो तो मुसीबत और ना हो तो फिर ये जीना भी कोई जीना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज रोशन कीजिए, आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए, आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए, क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए, यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए, खोल के घूंघट सनम चांदनी बरसाए, चांद की आज क्या जरूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। हर इंसान के दिल की परतों में न जाने कितने ही अरमान छुपे होते हैं। एक अरमान पूरा हुआ नहीं कि ये लो खुल गई दूसरी परत, और एक और अरमान हाजिर है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और दमदार। अब फिर से कमर कसिए और चल पड़िए एक नए महायुद्ध की ओर। सोचिए अगर अरमान ना हो जिंदगी में तो इस दुनिया की तमाम हलचलें ही थम जाएंगी। तो जगाते रहिए नए नए अरमान और आजमाते रहिए अपने आप को।
भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड का मजमून है अरमान और हसरत। ये गुफ्तगू अभी यूं ही जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 04023313820 और 233133880। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप प्रधानमंत्री बने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, जो इस पर भी न हो समझे, तो उस बुत से खुदा समझे। इस दुनिया के हर इंसान के सीने में अलग अलग तरह के अरमान पलते हैं। किसी को सत्ता चाहिए, किसी को धन, किसी को शोहरत तो किसी को दिलरुबा, किसी को अपने सुख के लिए दूसरों को छलने में भी कोई उज्र नहीं, तो कोई परहित में ही सुख पाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर इंसान की ख्वाहिश ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, और वो है किसी का प्यार, और वो भी संपूर्णता से। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। अखियाँ गुलाबी रंग शबाब, हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो
किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हो भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कर लो कभी तो हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। लेके बारात दे देंगे हाथों में ये हाथ। हो किसी के प्यार को प्यार से सजाओ, जीवन भर का साथ निभाओ। कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ये भंवरा तुझ पे निसार, मेरे चमन की तू है बहार। पतिया तुम्हारे रस की फुहार, हमने सुनी हम दिल गए हार। हो किसी के ख्वाब में घूम के तो आओ, छोटी छोटी बात पर जी न जलाओ। कली अनार की ना इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। ख्वाहिशें कभी हजारों रंग ओढ़कर आसमान में उड़ जाना चाहती हैं, तो कभी जमीन से लिपट कर रह जाती हैं। कभी फलक पर चमकते सितारों को चूम लेना चाहती हैं, तो कभी मिट्टी के घरों में सिमट कर रह जाती हैं। कभी हजारों की भीड़ में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो कभी खुद ही में गुम हो जाना चाहती हैं। मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम जीना हुआ इल्जाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। गए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग, जहां में कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं, हम तो फिरे नाकाम, हम तो फिरे नाकाम, किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम, किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। लौटते हैं कुछ ही देर में। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है?
जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगीन। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। किसी शायर ने लिखा है, दिले वीरां में अरमानों की बस्ती तो बसाता हूं, मुझे मालूम है हर आरज़ू गम साथ लाएगी। ये सच है कि जिस पल कोई अरमान दिल में अंगड़ाई लेता है, उसके पूरे ना होने का खौफ उसके साथ साथ ही दिल में पनपने लगता है। मगर ये भी तो नहीं हो सकता कि हम इस खौफ से अपने दिल को अरमानों से खाली रखें। बगैर अरमानों की बस्ती तो खंडहर ही हुई। तेरा जा